हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीपीएस ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट, आज की क्लास में सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। इसकी लास्ट क्लास में हमने थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा पॉइंट पे स्टडी किया। आज हम लोग बात करेंगे जिम्नोस्पर्म पे। तो जिम्नोस्पर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ पे जो भी एनसीईआरटी के जो पॉइंट्स हैं उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे और देखेंगे सारी चीज़ों को। तो जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं बच्चे? जिम्नोस्पर्म वो प्लांट होते हैं जिनमें क्या होते हैं कि ओव्यूल आर नॉट इनक्लोज्ड इनसाइड द ओवरी वॉल। मतलब ओवरी के अंदर ओव्यूल नहीं होता है, मतलब यानी ओव्यूल बिल्कुल इनक्लोज नहीं है, ओवरी के अंदर ओपन है, जिसकी वजह से इसका सीड भी क्या होगा, नेक्ड होगा। तो जिम्नोस्पर्म ऐसे प्लांट हैं जिनमें आपको ये फीचर देखने को मिलेगा कि ओव्यूल इनक्लोज नहीं होते ओवरी में। ठीक है, वो बिल्कुल एक्सपोज्ड होते हैं, चाहे वो फर्टिलाइजेशन से पहले की सिचुएशन हो चाहे बाद की सिचुएशन हो। ठीक है, जिम्नोस्पर्म जो होते हैं वो पेरिनियल प्लांट होते हैं, मतलब कि बहुत दिनों तक जीते हैं, काफ़ी लॉन्ग लाइफ स्पैन है। वुडी होते हैं, मतलब उनके जो प्लांट से जो वुड निकलते हैं उनको एज अ फर्नीचर भी हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद फॉर्मिंग आइदर बुशेज और ट्री, बिल्कुल ये बड़े बड़े पेड़ों जैसे होते हैं, छायादार, बड़े लंबे, काफ़ी बड़े पेड़ों में आते हैं। और आपको बता दें कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्लांट जो सिक्यूरा सिम्परवायरेंस है वो जिम्नोस्पर्मिक प्लांट ही है। सबसे बड़ा जिम्नोस्पर्मिक प्लांट है ये, और दूसरा सबसे छोटा जिम्नोस्पर्मिक प्लांट है जैमिया पिग्मिया। अच्छा, जिम्नोस्पर्मिक प्लांट में कुछ के तो जो स्टेम होते हैं वो अनब्रांच होते हैं, कुछ के ब्रांच होते हैं। तो अनब्रांच में साइकस और ब्रांच किसका होता है, पाइनस जैसे जिम्नोस्पर्मिक प्लांट का। इनमें रूट की बात करें तो रूट बिल्कुल टैप है, काफ़ी डेप्थ में है, वहाँ से वाटर वगैरह एब्जॉर्ब करेगी। ठीक है, जैसे कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट डाइकॉट वगैरह में होते हैं। ठीक है, लीव्स में भी सिंपल और कंपाउंड, ये इसके लीव सिंपल भी हो सकते हैं, कंपाउंड। सिंपल मतलब सिंगल एक लीव, कंपाउंड मतलब उसके साथ और भी लीव एसोसिएट होंगे। आगे का पॉइंट ये है कि इनमें जो स्पोर होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, मतलब जब एक ही प्लांट में दो अलग अलग टाइप के स्पोर मिलें तो उनको हेट्रोस्पोर बोलेंगे। इसमें जो हेट्रोस्पोर में इसका मतलब अब भाई दो स्पोर कौन आएंगे, तो जो यहाँ पे हैप्लाइड स्पोर बनते हैं, तो हैप्लाइड माइक्रोस्पोर डेफिनेटली ये मेल बॉडी से आएगा, मेगास्पोर ये फीमेल बॉडी से आएगा। पर फीमेल में या मेल में जो भी ये जो स्ट्रक्चर है जहाँ से ये डेवलप होंगे, ये स्पोर जिस स्ट्रक्चर से आएंगे उसको हम लोग स्ट्रोबिली कहेंगे। तो स्ट्रोबिली याद रखना, स्ट्रोबिली उसके अंदर एक कोन शेप स्ट्रक्चर है जिम्नोस्पर्मिक प्लांट में, जिसके अंदर मेगास्पोर माइक्रोस्पोर यानी मेल को रिप्रेजेंट करने वाले वो जो हैप्लॉइड गैमेट है और फीमेल को वो डेवलप होते हैं। इसमें मेल और फीमेल गैमेटोफाइट जो होता है, जो मेल और फीमेल का जो गैमेट बनता है या बनने की जो प्रोसेस है, कह रहा है कि डू नॉट हैव इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस। मतलब कि ये किसी पे डिपेंड नहीं होता है, इंडिपेंडेंट है, डू नॉट हैव इंडिपेंडेंट। ठीक है, कि ये बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट नहीं होता है। ठीक है, मेल फीमेल गैमेटोफाइट। क्यों? क्योंकि ये गैमेटोफाइट इसकी स्टेज खुद ही डोमिनेंट होती है। गैमेटोफाइट डोमिनेंट होने का मतलब है बेटा, सिंपल समझना कि जैसे गैमेट प्लांट की पूरी लाइफ साइकिल में दो चीज़ आती है, एक एन वाला टाइम, एक 2n वाला टाइम। तो जब 2n वाला टाइम ज़्यादा होता है तो इसको कहते हैं कि स्पोरोफिटिक डोमिनेंट है। एन वाला जब ज़्यादा होता है, मतलब एन इतना ज़्यादा टाइम ले ले और 2n शॉर्ट ले ले, तो कहते हैं गैमेटोफिटिक जो है डोमिनेंट है। तो ये गैमेटोफिटिक है और ये स्पोरोफिटिक है, ये चीज़ याद रख लेना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे गैमेटोफिटिक प्लांट है। अच्छा, इसमें एक बात है कि पॉलिनेशन ऑकर थ्रू एयर, इसमें पॉलिनेशन एयर के ज़रिए होती है, ये चीज़ याद रखना। और इसमें अगर जाइगोट डेवलप होता है तो जाइगोट डेवलप होता है इम्ब्रियो में। ठीक है, एंड ओव्यूल इनटू सीड, और इसका जो ओव्यूल है वो सीड में कन्वर्ट होती है। दीज सीड आर नेक्ड, लेकिन इसके जो सीड है वो क्या होते हैं, बिल्कुल नेक्ड होते हैं, मतलब खुद से सेल्फ जर्मिनेशन की एबिलिटी नहीं होती। कुछ एग्जांपल है जैसे पाइनस हो गया, साइकस हो गया, सिड्रस हो गया, जिंगो हो गया। ठीक है, इस तरीके से कुछ जिम्नोस्पर्मिक प्लांट के एग्जांपल हैं। तो इसमें जितने भी पॉइंट लिखे गए बच्चे, ये सब एनसीईआरटी के ऑथेंटिक पॉइंट हैं जिनको आपको याद रखना है। एक चीज़, पहला पॉइंट यहाँ से आप याद रख लेंगे, और दूसरा पॉइंट आप यहाँ पे याद रखेंगे कि मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट डू नॉट इंडिपेंडेंट फॉर फ्री लिविंग एग्जिस्टेंसेस। और मेगास्पोर माइक्रोस्पोर जिस स्ट्रक्चर से निकलते हैं, दरअसल उसका नाम क्या है, स्ट्रोबिली, उनका स्पेशलाइज स्ट्रक्चर है। सबसे बड़ा सिक्यूरा सिम्परवायरेंस, छोटा जैमिया पिग्मिया, और ये कुछ, और ये या इसमें सीड क्या होते हैं, नेक्ड होते हैं। ये इतनी पॉइंट आपको बिल्कुल इस यहाँ से याद रखने हैं। चले बच्चे, आगे बढ़ लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि अगला पॉइंट क्या है हम लोगों का।
अब हम लोग बात करेंगे बेटा एंजियोस्पर्मिक प्लांट की। तो ये जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट है ये कैसे प्लांट है, इस पे हम लोग स्टडी करते हैं। देखिए जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, जिम्नोस्पर्म से एडवांस प्लांट है एंजियोस्पर्मिक, और इसमें वो बिल्कुल वहाँ पे हमने देखा कि सीड जो ओव्यूल था वो इनक्लोज्ड नहीं था ओवरी वॉल के अंदर, पर यहाँ ऐसा सब कुछ मिलेगा। तो इसमें एंजियोस्पर्मिक प्लांट की बहुत सारी प्रॉपर्टी आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ी हुई, पर यहाँ पे एनसीईआरटी की कुछ ही वो प्रॉपर्टी ज़रूर उठाएंगे जो जहाँ से हमारे क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं और बना करते हैं। तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट ये फ्लावरिंग प्लांट है और डेवलप्ड प्लांट है, हाइयर प्लांट है, मोस्ट वाइड सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला अर्थ पे ये प्लांट है एंजियोस्पर्मिक प्लांट। तो इसमें क्या होता है कि एंजियोस्पर्म, स्पर्म यानी इसमें सीड बनेंगे, और एंजियो का मतलब इनक्लोज्ड यानी सीड इनक्लोज्ड इन ओवरी वॉल। वहाँ पे डू नॉट इनक्लोज थे, यहाँ इनक्लोज थे। ठीक है, चलिए देखते हैं इनमें एक स्पेशल प्रॉपर्टी। ये फ्लावरिंग प्लांट है, इसमें फ्लावर भी बनेंगे। देखिए पॉलन ग्रेन एंड ओव्यूल आर डेवलप्ड इन स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्लावर। एंजियोस्पर्मिक प्लांट की एक विशेषता है कि इसमें होते हैं फ्लावर, और ये फ्लावर जो पार्ट होता है उसमें इनके पोलन ग्रेन यानी मेल वाले गैमेट, और ओव्यूल यानी फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करने वाला स्ट्रक्चर, यानी मेल फीमेल दोनों गैमेट, पॉलन ग्रेन और ओव्यूल डेवलप होते हैं एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर जिसका नाम है फ्लावर। ठीक है, और दूसरी बात क्या है, सीड आर इनक्लोज्ड इनसाइड द फ्रूट। फ्रूट के अंदर क्या होती है, सीड होती है। ठीक है, तो ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट की सबसे बड़ी विशेषता है। अगर बेटा मैं साइज़ की बात कर लूँ तो एंजियोस्पर्म की साइज़ बहुत होती है, मतलब मिनिमम 0.1 सेंटीमीटर से लेकर चलें तो काफ़ी बड़ा भी होता है। जो सबसे छोटा एंजियोस्पर्मिक प्लांट है वो है वोल्फिया, जो कि माइक्रोस्कोपिक प्लांट है। ये आपको बात समझ में आना चाहिए, ऑलमोस्ट माइक्रोस्कोपिक है। और जो सबसे बड़ा एंजियोस्पर्मिक प्लांट है उसको कहते हैं यूकैलिप्टस, मोर देन 100 मीटर, ये 100 मीटर से भी ज़्यादा हो सकते हैं यूकैलिप्टस। तो लार्जेस्ट दिस वन, स्मॉलेस्ट दिस वन। ठीक है, इसमें मेल सेक्स ऑर्गन्स फ्लावर में, इसमें जो मेल सेक्स ऑर्गन मतलब जो मेल गैमेट प्रोड्यूस करने वाले ऑर्गन्स हैं वो हैं तो दोनों फ्लावर में। तो फ्लावर में मेल वाले पार्ट को स्टेमन कहते हैं, जो कि बहुत सारे पॉलन ग्रेन रखता है, जो कि हैप्लॉइड गैमेट भी है। फीमेल सेक्स ऑर्गन जो होता है उसको पिस्टल या कार्पल कहते हैं। पिस्टल में कई चीज़ें होती हैं, ये ओवरी है, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी से बनी होती है पिस्टल या कार्पल। तो अगर उसके ओवरी वाले पार्ट में जाएंगे तो हम देखेंगे बहुत सारे ओव्यूल हो सकते हैं, एक या अधिक ओव्यूल हो सकते हैं। ओव्यूल के अंदर अगर हम पहुंचेंगे, विद इन ओव्यूल आर द प्रेजेंटिंग हाईली रिड्यूस्ड फीमेल गैमेटोफाइट टर्म एज एम्ब्रियो सैक, और उस ओव्यूल के अंदर जाएंगे तो एक रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट मिलेगा जिसको हम लोग कहेंगे एम्ब्रियो सैक। तो एम्ब्रियो सैक का एक दूसरा नाम हाईली रिड्यूस्ड फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियो सैक, जिसमें आपको 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ठीक है, अब बच्चे याद रखना कि इसमें हर एक एम्ब्रियो सैक में 3 एग अपार्टस, 1 एग सेल, 2 सिनर्जिड्स, 3 एंटीपोडल, कुल मिला के 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर होगी, जिसको हम लोग रिड्यूस्ड फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सैक का नाम देंगे। ठीक है, इसके बाद क्या है, 2 पोलर न्यूक्ली हो गया, 3 एंटीपोडल सेल हो गए, इसके बाद 2 सिनर्जिड, 1 एग सेल। ठीक है, और इन दोनों को मिलाकर एक अपार्टस बनता है, आप जानती हो। द पोलर न्यूक्ली इवेंचुअली फ्यूज टू प्रोड्यूस द डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस। और ये पोलर न्यूक्ली जो होता है, इसमें जो पोलर न्यूक्ली की भी बात आई है यहाँ पे, ये ऑलरेडी 2 पोलर न्यूक्ली है, यानी 2n है ये। ठीक है, n प्लस n इज इक्वल टू n होता है ये। तो ये जब पोलर न्यूक्ली ये इवेंचुअली फ्यूज, जब ये फ्यूज होती है तो जानते हो ये सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाती है, ये डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाती है। पोलर न्यूक्ली इवेंचुअली फ्यूज टू फॉर्म डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस। इसका मतलब आप समझ रहे हो क्या होता है सेकेंडरी न्यूक्लियस का मतलब ये होता है कि 2 पोलर न्यूक्ली है, इसका मतलब है कि एक न्यूक्ली ये, एक न्यूक्ली ये, यानी n ये जब ये दोनों जुड़ जाएंगे तो मतलब इस तरीके का स्ट्रक्चर, ये दोनों जुड़ गए हैं, अब ये क्या हो गया 2n है। तो अभी इसका नाम था 2 पोलर न्यूक्ली, अभी इसका नाम है डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस। क्या है नाम है, डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस, DSN। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंजियोस्पर्म फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2। एंजियोस्पर्म 2 तरीके से क्लासिफाइड किया जा सकता है, एक मोनोकोटिलिडॉन, डाइकोटिलिडॉन, यानी कोटिलिडॉन के बेस पे हम लोग इसको क्लासिफाइड कर सकते हैं। तो मोनोकोटिलिडॉन जिनमें सिंगल कोटिलिडन हो, डाइकोटिलिडॉन नाम से पता चला जिसमें 2 कोटिलिडॉन हो। अब मोनोकोटिलिडॉन डाइकोटिलिडॉन में थोड़ा सा डिफरेंस देखिएगा। पहली बात तो कोटिलिडॉन पे आते हैं, तो इसमें सिंगल कोटिलिडॉन है, इसमें 2 कोटिलिडॉन है। और इसमें देखेंगे तो पैरेलल वेनेशन होता है। पैरेलल वेनेशन का मतलब अगर आप लीफ देखेंगे तो उसमें जो वीन्स का अरेंजमेंट है, जैसे केले में देख लीजिए, बनाना वाली लीफ में,
ठीक है, या जितने मोनोकॉट हैं, चाहे वीट राइस, अगर इस तरीके से भी आप देखते हैं तो इस तरीके से, मतलब जो भी वेनेशन होगा, अरेंजमेंट ऑफ द वीन आर क्या होगा, पैरेलल होगा। लेकिन अगर रेटिकुलेट की बात आती है तो आप पीपल वगैरह देख लीजिए तो उसमें इस तरीके, या मैंगो देख लीजिए इस तरीके से वीन्स का अरेंजमेंट होता है, दैट इज द रेटिकुलेट वेनेशन। फाइब्रस रूट सिस्टम, मोनोकॉट में फाइब्रस रूट सिस्टम होता है। फाइब्रस रूट सिस्टम क्या होता है, उसी नोड पे क्या होता है, ऐसे हेयर स्ट्रक्चर, जैसे गेहूँ धान वगैरह में, पैडी वीट राइस प्लांट, इस तरीके से। हाँ, लेकिन टैप रूट सिस्टम का मतलब वो वाले रूट जो बिल्कुल एकदम डेप्थ में जाते हैं, इस तरीके से, दैट इज द टैप रूट सिस्टम। आगे बढ़ते हैं। इसमें क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल होते हैं, इसमें ओपन होते हैं, ओपन वैस्कुलर बंडल, क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल। मोर नंबर ऑफ वैस्कुलर बंडल, इसमें वैस्कुलर बंडल के नंबर ज़्यादा होते हैं, इसमें थोड़े कम होते हैं। बनाना, वीट, राइस, ये सब मोनोकॉटिलिडॉन के एग्जाम्पल हैं। ग्राम, मैंगो, एप्पल, ये सब क्या है, डाइकॉटिलिडॉन के एग्जाम्पल हैं। आप लीफ से भी जान सकते हो, इसी वेनेशन से चेक कर सकते हो कौन मोनोकॉट है कौन डाइकॉट। तो ये ऑलरेडी आपने क्लास 9th में भी पढ़ा है और थोड़ा सा 10th में भी रिकॉल किया है। तो बस ये प्रॉपर्टी डिफरेंस, मेन डिफरेंस जो है एनसीईआरटी पे, इसको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं बच्चे, कि इनमें एक अजीबोगरीब फिनोमिना होती है और उस फिनोमिना का नाम है डबल फर्टिलाइजेशन। क्या नाम है, डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट में एक स्पेसिफिक फिनोमिना होती है जिसका नाम है डबल फर्टिलाइजेशन। एनसीईआरटी में इसको डायग्रामेटिक तरीके से भी दिखाया गया है। क्लास 10th में भी आपने रिप्रोडक्शन, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, क्लास 10 चैप्टर से आपने एक चीज़ सीख के आए हो, डबल फर्टिलाइजेशन मतलब 2 बार फर्टिलाइजेशन। देखिए, हर एक पॉलन ग्रेन 2 मेल गैमेट प्रोड्यूस करता है, आपको पता है कि पॉलन ग्रेन में 2 गैमेट होते हैं। ठीक है, तो वो एक वाला मेल गैमेट तो एग से प्रोड्यूस करता है जिसमें वो एम्ब्रियो बनाता है, जिसको हम लोग सिनगैमी कहते हैं, ये पहला फर्टिलाइजेशन होता है। दूसरा गैमेट जो होता है वो 2 पोलर न्यूक्ली के साथ मिलता है और एंडोस्पर्म बनाता है, ये दूसरा, जिसको हम लोग ट्रिपल फिजन कहते हैं, ये दूसरा फर्टिलाइजेशन है। तो सिंस फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस ट्वाइस, दरअसल 2 बार फ्यूजन की प्रोसेस है, 2 बार फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है, इसीलिए इसको क्या कहेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है स्टूडेंट, अगर किसी चीज़ कन्फ्यूजन है तो आप ग्रुप में डिस्कस कर लीजिए, इस चीज़ों को और भी क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। बच्चे, अब हम लोग बात करने वाले हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, तो यहाँ पे एक हेडिंग ले लीजिएगा, यहाँ पे स्टार्ट में ही, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ठीक है, तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन ये हेडिंग हो जाएगी, तो यहाँ पे ले लेना है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो अब हमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बताने की जरूरत पड़ रही है। क्यों बता रहा हूँ कि दरअसल ये प्लांट की लाइफ साइकिल को आपको सिखा देगा, वो जो गैमेटोफाइट स्पोरोफाइटिक वाला मामला है वो समझाएगा। देखिए, डिफरेंट प्लांट ग्रुप्स कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन डिफरेंट पैटर्न। अलग अलग प्लांट अलग तरीके से अपना लाइफ पैटर्न एग्जिबिट करते हैं। एंजियोस्पर्म कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन 2 फेज। जो एंजियोस्पर्मी प्लांट होते हैं अपनी लाइफ साइकिल 2 फेज में कंप्लीट करते हैं, एक डिप्लॉइड एंड हैप्लॉइड गेम। तो डिप्लॉइड वाले को स्पोरोफाइट कहते हैं, डिप्लॉइड स्पोरोफाइट एंड हैप्लॉइड गैमेटोफाइट। द टू फॉलो ईच अदर, ये दोनों स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट एक दूसरे को फॉलो करते हैं, मतलब पहले गैमेटोफाइट आएगा, फिर स्पोरोफाइट आएगी, फिर गैमेटोफाइट देन स्पोरोफाइट, ऐसे एक दूसरे को फॉलो करते हैं। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। मतलब एक निश्चित समय के बाद गैमेटोफाइट के बाद स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट बाद गैमेटोफाइट। ठीक है, ये आते रहते हैं, तो इसी कहते हैं कि क्या जनरेशन क्या हो रही है, अल्टर हो रही है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हो रही है। अब अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन 3 तरीके से नोटिस किया गया है, एक हैप्लॉन्टिक, एक डिप्लॉन्टिक, एक हैप्लोडिप्लॉन्टिक। मेरी बात समझना बच्चे, गैमेटोफाइट का मतलब है एन वाली स्टेज, स्पोरोफाइट का मतलब है 2n वाली स्टेज। अब जब मैं बोलूं कि प्लांट है गैमेटोफाइट, ठीक है, तो इसका मतलब है उस प्लांट में जो भी आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, रूट, लीफ, स्टेम, वॉट एवर वो प्लांट देख रहे हो, उसके हर एक सेल में जो सेल है वो क्या है, हैप्लॉइड ही है। मतलब ये लॉन्ग, अगर वो प्लांट गैमेटोफाइट है तो लंबे समय तक उसकी बॉडी में जो सेल होंगे वो हैप्लॉइड होंगे, यानी ये गैमेटोफिटिक स्टेज में होगा। अगर इसी का उल्टा कर दें, अगर मान लीजिए इसमें सेल 2n है, ठीक है, मान लीजिए 2n है, तो ये स्पोरोफिटिक स्टेज वाला प्लांट कहा जाएगा। और कहा जाएगा इस प्लांट का मेन, इस जो है प्लांट में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये स्पोरोफिटिक है, मतलब उसके जो प्लांट के हर एक सेल हैं वो डिप्लॉयड हैं। ठीक है,
समझ में? ऐसा नहीं है कि इस गैमेटोफाइट में कभी डिप्लॉइडी नहीं आएगी या इस डिप्लॉइडी में कभी हैप्लॉइडी नहीं आएगी, ठीक है। अगर ये स्पोरोफाइट है तो ये गैमेटोफाइट भी आएगा, पर गैमेटोफाइट शॉर्ट टाइम के लिए है, तो लंबे टाइम के लिए स्पोरोफाइट ही है। इस वजह से कहते हैं स्पोरोफाइट डोमिनेंट ओवर द गैमेटोफाइट। और लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ प्लांट में ऐसे होता है जिसमें गैमेटोफाइट यन डोमिनेंट ओवर द 2n, मतलब यन लंबे समय तक रहती है, 2n शॉर्ट टाइम के लिए। समझ में आ गई होगी बात? आगे बढ़ते हैं। हैप्लॉन्टिक, नाम से पता चल रहा है हैप्लॉन्टिक में क्या होता है। अगर मैं पूरी प्लांट की लाइफ साइकिल को एक सर्किल में दिखाऊं, ठीक है, तो हैप्लॉन्टिक का मतलब है n ज़्यादा है, 2n कम है। हैप्लॉन्टिक यानी हैप्लॉइड स्टेज ज़्यादा है, मतलब गैमेटोफिटिक स्टेज ज़्यादा है, ठीक है। डिप्लॉन्टिक का मतलब यहाँ 2n कर दें और यहाँ कर दें, ये डिप्लॉन्टिक हो गया। हैप्लोडिप्लॉन्टिक का मतलब ये हो जाएगा बच्चे कि जैसे मान लो मैंने ये टाइम ले लिया, तो जितना n का उतना 2n का, हैप्लो उतना ही, डिप्लो भी उतना, ठीक है। चले आगे, अब समझ में आ गई होगी। चलिए, तो हैप्लॉन्टिक का मतलब स्पोरोफिटिक जनरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय ओनली द वन कॉल्ड जाइगोट, ठीक है। स्पोरोफिटिक जनरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय ओनली वन कॉल्ड जाइगोट। देखो स्पोरोफिटिक स्टेज तब माना जाएगा जब जाइगोट बनेगी, और स्पोरोफिट मतलब मैंने बताया डिप्लॉइड, और जाइगोट क्या होती है, डिप्लॉइड। जब तक जाइगोट नहीं बना, इससे पहले क्या था, ये हैप्लॉइड था, तो इससे पहले गैमेटोफिटिक स्टेज थी, गैमेटोफिटिक स्टेज थी, पर जाइगोट बनने से स्पोरोफिटिक स्टेज स्टार्ट हो गई, ठीक है। मियोसिस इन जाइगोट रिजल्ट, अब उस जो जाइगोट सेल बना है उसमें होगी मियोसिस और बहुत सारे हैप्लॉइड स्पोर बनेंगे और फिर से क्या फॉर्म करेगा, गैमेटोफिटिक स्टेज, विच इज डोमिनेंट वेजिटेटिव फेज, विच इज डोमिनेंट वेजिटेटिव फेज, मतलब कि ये गैमेटोफिटिक स्टेज लंबे समय तक रहेगी। तो वॉलवॉक्स, स्पाइरोगायरा इसका बेस्ट एग्जांपल है। आगे बढ़ते हैं। डिप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक में जस्ट अपोजिट चलेंगे हम इसके, डिप्लॉन्टिक में जस्ट अपोजिट चलेंगे। डिप्लॉन्टिक स्पोरोफाइट is dominant, independent, photosynthetic plant. The gametophyte is represented by a single to few called all seed bearing plant fall under this category, ठीक है। तो डिप्लॉन्टिक में क्या हो गया कि मतलब इसमें डिप्लॉइड जो स्पोरोफिटिक स्टेज है वो लंबे समय तक रहेगा, डिप्लॉइड स्टेज ज़्यादा समय तक रहेगा, ठीक है। और जितने भी सीड वाले प्लांट है या एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, बड़े वाले प्लांट है, वो डिप्लॉन्टिक होते हैं। हैप्लोडिप्लॉन्टिक क्या होता है कि बोथ फेजेस आर मल्टीसेलुलर एंड इंटरमीडिएट कंडीशन इज प्रेजेंट, इट इज प्रेजेंट इन ब्रायोफाइट एज वेल एज टेरिडोफाइट। आपको ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में हैप्लोडिप्लॉन्टिक मतलब गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों स्टेज सेम प्रोसेस में देखने को मिल जाएगी। तो एनसीईआरटी में लाइफ साइकिल ऐसे ऐसे दिए गए हैं, इसको थोड़ा सा देखना, कोई कन्फ्यूजन लगे तो बिल्कुल जरूर पूछना। याद क्या रखना है बच्चे, यहाँ से याद ये रखना है कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब कि एक के बाद एक, यानी गैमेटोफाइट के बाद स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट अगेन गैमेटोफाइट, ये चलता रहता है, दैट इज द अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। हैप्लॉन्टिक मतलब एन ज़्यादा है, डिप्लॉन्टिक मतलब 2n ज़्यादा है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक मतलब दोनों बराबरी में है। दूसरी बात क्या याद रखनी है, बात ये दूसरी याद रखनी है बच्चे कि ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट हैप्लोडिप्लॉन्टिक है, एंजियोस्पर्म या सीड बियरिंग प्लांट जो जिम्नोस्पर्म है वो डिप्लॉन्टिक है, ठीक है, डिप्लॉन्टिक है। और इसके बाद ये जो है जो थैलोफाइटा है जैसे वॉलवॉक्स, स्पाइरोगायरा, ये हैप्लॉन्टिक है। तो ये कुछ एग्जांपल आपको याद रखने हैं, ठीक है। इसी के साथ ये चैप्टर स्टूडेंट आज बाइंड होता है। आज की क्लास में इतना ही, और अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, जो हमारा 4th चैप्टर है एनिमल किंगडम, किंगडम एनिमलिया। तो आज अब इसके बाद आप क्या करिए कि NCERT की बुक उठाइए, उसमें दिए गए क्वेश्चन को सॉल्व करिए, अच्छे से मेहनत करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चे।